मध्य प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में पहली बार पूरी तरह से पारदर्शी ऑनलाइन और मेरिट आधारित प्रक्रिया से चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विधानसभा में नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे करप्शन फ्री नियुक्ति सिस्टम बताते हुए कहा कि ये व्यवस्था देश के लिए एक मिसाल बनेगी। देखिए खास रिपोर्ट। चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले नियुक्ति पत्र। विधानसभा में सीएम मोहन यादव ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। देश में पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी चयन प्रक्रिया। 12,075 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र। सीएम मोहन बोले, कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाना लक्ष्य। राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा सभा कक्ष में सोमवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम स्तर पर काम करने वाली बहनों को विधानसभा जैसे सर्वोच्च पटल से नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने नया इतिहास रचा है। जैसे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को शिक्षा और संस्कार दिए, वैसे ही आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए जाए। कुपोषण के खिलाफ सभी मिलकर लड़ाई लड़ें। सच में आज भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। एक तरह से हमारे लिए तो सरल भाषा में कहा जाए तो भोपाल का भाग्य अलग प्रकार से लिखा जाएगा, जब हमारी सबसे निचली पायदान की प्रमुख बहनें राजधानी के उस विधानसभा भवन के अंदर है, जहां भविष्य में क्या होने वाला है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग अगर ये है, तो एकदम दोनों को जोड़ो तो ये जबरदस्त रूप से एक बड़ा महत्व का कार्यक्रम होगा। हमारी बहनें विधानसभा में लगता पहली बार यही होगी। तो नहीं पहली बार, हाथ खड़े करो, पहली बार आई है। आप विधानसभा में आ रही हो तो भविष्य में आपको शुभकामना भी दे देते हैं। अच्छी क्षमता योग्यता के साथ भविष्य आपका है। सुश्री प्रधानमंत्री लगातार बहनों को प्रोत्साहन दिलाते हैं और ये बात सही है कि आंगनबाड़ी सहायिका ये जो आपका दायित्व का निर्वहन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी। कई परिवार के लोग तो अपने सगे संबंधियों को भरोसा नहीं करते जिसका आप लोगों पे करते हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाएं घर के अंदर प्रमुख रोल अदा करती हैं और उनके बच्चे बच्ची जो भविष्य के नन्हे मुन्ने फूल खिलते हैं, तो आपके माध्यम से उनकी अपनी भविष्य की नींव बनती है। ये सही बात है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की गलत भी जब आकर्षित करती है, पोषण से जुड़े हुए कई मुद्दे भी आपके माध्यम से हल करते हैं और कई सारी योजनाओं के संचालन करने में भी आपकी मदद से ही हमारी नीचे की एक गतिविधि चलती रहती। और हमारी सरकार ने ये पहली बार नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, जिसके माध्यम से योग्य बहनें हमारी निकल करके आई। ये वास्तव में नियुक्ति पत्र नहीं, ये वचन पत्र है, ये हमारा आपका कमिटमेंट है। इसके माध्यम से भविष्य में हमारे लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन सारी चीजों की गारंटी अगर कोई है तो आपके माध्यम से। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि चलते विधानसभा के सत्र में अब आप सब आकर के अपने माध्यम से कुपोषण की भी खिलाफ लड़ाई का संकल्प लें, शिक्षा की व्यवस्था बनाए और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों के लिए पूरी भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा, ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज की नींव को मजबूत करती है। सभी बहनें कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लें। लाडली बहनों की राशि भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लाडली बहनों से ज्यादा स्वरोजगार की योजना में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। उद्योग और उद्योग निवेश से लेकर बहुत सारे काम में भी सभी बहनों को भाग्य से और परमात्मा की दया के सुश्री प्रधानमंत्री ने आरक्षण भी बढ़ा दिया। अपने यहाँ स्थानीय निकाय में 50% था, अब 33% से लोकसभा विधानसभा तक
ये बड़े पैमाने पे हमारे बहनों को भविष्य की अच्छी संभावना रहेगी। तो आपके माध्यम से अपने प्रदेश की आधी आबादी तक आप भी मेहनत से काम करना, सबको जोड़ के चलना, और उम्मीद करेंगे कि आज जो आपको नियुक्ति पत्र दिया है ये आपने भविष्य में इससे और भी आगे बढ़ते रहना, मूल भूमिका निभा के रखना। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का सबसे अच्छा उदाहरण माताओं में किसका है? माता की भूमिका रहती है। प्रदेश में करीब 19,250 रिक्त पदों के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए। अब तक 12,075 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये प्रदेश की पहली ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया है जो पूरी तरह से ऑनलाइन, दस्तावेज सुरक्षित और 100% मेरिट आधारित रही। नवनियुक्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर माह लगभग 14 करोड़ रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विधानसभा की कार्रवाई देखने का भी अवसर दिया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री निर्मला पूरिया, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और मुख्य सचिव जीवी रश्मि विशेष रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।